नमस्ते टेक एक्सप्लोरर्स। आज हम एक ऐसे बहस में उतर रहे हैं जो सालों से चल रही है, आईफोन वर्सेस मिड रेंज एंड्रॉइड फोन्स। यह एक ऐसा सवाल है जो कई स्मार्टफोन खरीदारों को परेशान करता है। क्या आप प्रीमियम आईफोन एक्सपीरियंस पर पैसे लुटाते हैं या फिर वैल्यू पैक्ड मिड रेंज एंड्रॉइड डिवाइसेस को चुनते हैं? एक टेक एंथुसियास्ट होने के नाते मुझे आईफोन्स और एंड्रॉइड दोनों फोन्स को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करने का मौका मिला है। मैंने हर एक प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस खुद एक्सपीरियंस की है। इस वीडियो में हम इस कंपैरिजन के की एस्पेक्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिल सके। हम यूजर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस से लेकर कैमरा क्वालिटी और इकोसिस्टम बेनिफिट्स तक सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। हम अफोर्डेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए स्मार्टफोन्स की दुनिया में डीप डाइव करने के लिए। मैं अपने पर्सनल जर्नी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैंने अपने स्मार्टफोन एडवेंचर की शुरुआत एंड्रॉइड से की थी, आप में से कई लोगों की तरह। मैं ओपन सोर्स नेचर, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस और वैरायटी ऑफ डिवाइसेस की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया जब मैंने पहली बार आईफोन यूज किया। स्मूथ परफॉर्मेंस, इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस और एप्पल इकोसिस्टम का सीमलेस इंटीग्रेशन काफी इंप्रेसिव था। इसका मतलब यह नहीं है कि एंड्रॉइड बुरा है। दरअसल एंड्रॉइड फोन्स ने रीसेंट ईयर्स में काफी तरक्की की है। मिड रेंज एंड्रॉइड डिवाइसेस अब पैसे की वैल्यू देते हैं, इंप्रेसिव स्पेक्स और फीचर्स के साथ। बात यह है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। आपके लिए बेस्ट चॉइस आपकी इंडिविजुअल नीड्स और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। आईफोन्स और एंड्रॉइड फोन्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनके इकोसिस्टम्स में है। एप्पल के इकोसिस्टम को अक्सर वॉल्ड गार्डन कहा जाता है। यह एक क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें एप्स, सर्विसेज और हार्डवेयर पर टाइट कंट्रोल होता है। इस अप्रोच के अपने एडवांटेजेस हैं। यह एप्पल को हाईली पॉलिश्ड और इंटीग्रेटेड यूजर एक्सपीरियंस देने की अनुमति देता है। सब कुछ सीमलेसली एक साथ काम करता है, लेकिन यह टाइट कंट्रोल कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी लिमिट करता है। आप एप्पल के तरीके से ही चीजें कर सकते हैं, जो उन यूजर्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है जो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। दूसरी तरफ एंड्रॉइड एक ओपन इकोसिस्टम है। यह ओपननेस ज्यादा कस्टमाइजेशन और एप्स और सर्विसेज की वाइड रेंज देता है। आपको अपने डिवाइस को अपने हिसाब से पर्सनलाइज करने की फ्रीडम मिलती है। सेक्शन 4, परफॉर्मेंस एंड पॉलिश, जहां आईफोन्स चमकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन्स स्मूथ और रिस्पॉन्सिव होने के लिए जाने जाते हैं। एप्पल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टाइट इंटीग्रेशन उन्हें अपने डिवाइसेस को मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज करने देता है। पुराने आईफोन्स भी काफी समय तक अच्छे से चलते रहते हैं, एप्पल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के कमिटमेंट की वजह से। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आईफोन को रिलीज के कई सालों बाद तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिड रेंज एंड्रॉइड फोन्स इंप्रूव तो हो रहे हैं, लेकिन आईफोन्स के परफॉर्मेंस और पॉलिश को मैच करने में कभी-कभी स्ट्रगल करते हैं। यह खास तौर पर डिमांडिंग टास्क्स जैसे गेमिंग या वीडियो एडिटिंग में दिखता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि आईफोन्स और मिड रेंज एंड्रॉइड फोन्स के बीच परफॉर्मेंस गैप हाल के सालों में काफी कम हो गया है। कई मिड रेंज एंड्रॉइड डिवाइसेस अब एवरीडे टास्क्स के लिए इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देते हैं। सेक्शन 5, कैमरास एंड क्राफ्ट्समैनशिप, एप्पल का फायदा। एप्पल हमेशा से अपनी एक्सेप्शनल कैमरा टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। आईफोन्स कंसिस्टेंटली मार्केट के बेस्ट कैमरा फोन्स में रैंक करते हैं। एप्पल का इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी पर फोकस उन्हें स्टनिंग फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर करने देता है, चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशंस में भी। मिड रेंज एंड्रॉइड फोन्स ने कैमरा क्वालिटी में काफी स्ट्राइड्स बनाए हैं, लेकिन उन्हें अक्सर आईफोन्स के कैमरास की कंसिस्टेंसी और ओवरऑल क्वालिटी को मैच करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में आईफोन्स अपने प्रीमियम मटेरियल्स और मेटिकुलस क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाने जाते हैं। हाथ में पकड़ने पर सॉलिड और वेल बिल्ट फील आते हैं। कुछ मिड रेंज एंड्रॉइड फोन्स डिसेंट बिल्ड क्वालिटी तो ऑफर करते हैं, लेकिन अक्सर आईफोन्स के प्रीमियम लुक एंड फील को मैच नहीं कर पाते।